हेलो यार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे चैप्टर या अध्याय आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें पढ़ने वाले बच्चों आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कहता क्या है बच्चों। तो ये क्या क्या कहता है बच्चों? Every body continues in its state of rest or in uniform motion along a straight line unless compelled by an external unbalanced force। यानी जब तक किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु पर सीधी रेखा में जो चल रही है, या फिर विराम अवस्था में है, या फिर एक समान गति में है, कोई बल ना लगाया जाए, तब तक वह अपनी स्थिति में ऐसे की ऐसे ही रहती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या दिया इसने बच्चों? एग्जाम्पल ये दिया कि एक ब्लॉक, जब तक कि आप उस पर कोई बल, बाहरी बल ना लगाए, तब तक वह अपनी जो स्थिति है, विराम की अवस्था है, उससे क्या होता है, चलना शुरू नहीं करता है। वैसे ही अगर कोई एक समान गति में गेंद आ रही है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, जब तक यानी कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो चलती रहेगी। अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड में यानी गति में परिवर्तन आएगा, हो सकता है वो रुक जाए, यानी एक समान गति से वो विराम अवस्था की गति में आ जाए बच्चों। इसी से एक जुड़ा हुआ चीज है बच्चों, वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व का नियम। अब ये क्या कहता है बच्चों? तो पहले इसे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के, गति के प्रथम नियम के अनुसार देख लेते हैं बच्चों। तो ये क्या कहता है? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई एन अनबैलेंस फोर्स। यानी कोई वस्तु तब तक विराम की स्थिति में या सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। अब इसी को क्या कहते हैं हम? दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इसी जड़ का नियम भी कहा जाता है बच्चों। होता क्या है बच्चों कि द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। यानी किसी वस्तु की अपनी एक रूपता की स्थिति को परिवर्तन करने के, विरोध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को, गति या विराम को जड़त्व कहते हैं बच्चों। अब इसे कैसे समझ सकते हैं बच्चों? जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ, अगर दिखाई दे रहा हो, छोटी सी फिगर बनी हुई है कि अगर किसी ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड रखा जाए और उसे हम एक झटके से हटाए तो क्या होगा? जो उस पर सिक्का रखा हुआ है वो तो उससे नीचे ग्लास में गिर जाएगा और कार्डबोर्ड आगे चला जाएगा बच्चों। ठीक है। वैसे ही चलती बस में अगर एकदम ब्रेक लगाया जाए तो हम क्या होगा, थोड़ा सा हिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। अब इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स आते हैं बच्चों, जड़त्व के मूल नियम, जरा उसे देख लेते हैं बच्चों। वो क्या कहते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट अपोजिट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन इट स्टैंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वह अपनी विराम या गति की अवस्था में ही रहती है। फिर क्या कहता है बच्चों? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। फिर क्या कहता है बच्चों? Heavier object will have larger inertia in comparison to lighter object, due to which we need to apply more force to change their state of motion। यानी भारी वस्तुओं में हल्की वस्तु की तुलना में अधिक जड़त्व होता है, जिसके कारण हमें उनकी गति की स्थिति को बदलने के लिए अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है बच्चों। अब बात आती है बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, यानी जड़त्व के कुछ उदाहरणों की। तो जो पहले उदाहरण देखे थे, कुछ वैसे ही उदाहरण है बच्चों, जरा देख लेते हैं। In a moving bus, everything is in motion, but when driver applies brakes suddenly, the bus gets stopped, but upper part of our body is still in motion for a while, so we tend to fall forward and thus feel jerk in forward direction। यानी चलती हुई बस में सब कुछ गतिमान है, लेकिन जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो अचानक बस रुक जाती है, लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी हिस्सा कुछ देर तक गति में रहता है, इसलिए हम आगे की ओर गिरते हैं और इस प्रकार आगे की दिशा में झटका में महसूस होता है बच्चों। फिर क्या कहते हैं बच्चों? Similarly, when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly, we tend to fall in backward, thus feel jerk in backward direction। यानी इसी प्रकार जब हम किसी बस में खड़े होते हैं, बस अचानक चलने लगती है तो हम पीछे की ओर गिरने लगते हैं, जिससे हमें पीछे की ओर झटका महसूस होता है बच्चों। और क्या है बच्चों? When a bedsheet is flicked away suddenly, dust particles away as। यानी जब चादर को झटके द्वारा खींचा जाता है तो अचानक धूलिए कण दूर जा करके
गिर जाते हैं बच्चों। तो बच्चों ये वाला टॉपिक था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे ये वाला टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।